कोरोना खून के आंसू रुला रहा है। हर आदमी परेशान है। जहरीला वायरस घर घर में दाखिल हो चुका है। लाखों लोग हर दिन संक्रमित हो रहे हैं। हजारों की मौत हो रही है। लेकिन इससे भी ज्यादा खौफनाक है चीनी विषाणु का फ्यूचर प्लान। ड्रैगन का जैविक हथियार देश में महा तबाही मचाएगा। दुनिया की मशहूर रिसर्च एजेंसी ने देश में वायरस विस्फोट की वार्निंग दी है। कोरोना का पीक मई महीने के बीच में आएगा। वहीं अगस्त महीना आते आते कोरोना कई शहरों को मरघट बना सकता है। आखिर कोरोना और कितनी जान ले लेगा? क्यों वायरस की तीसरी लहर सबसे घातक मानी जा रही है? क्या है कोरोना का हार्ट फेल कराने वाला अटैक प्लान? वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए कोरोना एक्सपर्ट की जुबानी 1 अगस्त की भविष्यवाणी। लेकर आ रहा हूं पैसा ले लो, ऑक्सीजन भी दे दो। चला था, मैंने बोला ऑक्सीजन लगा दीजिए इसको। इस हाहाकार का अंत कब होगा? आजा क्या करे हम? ऊपर भी नहीं जाने दे रहे क्या? आप दादा आप केयर कर लेंगे। ये चीख पुकार कब थमेगी? ये आंसुओं की धार कब रुकेगी? ये लाशों का अंबार, बेबसी की गुहार, तड़पते बिलखते तिल तिल तड़पते इंसानों का क्या होगा? क्या कोरोना से मुक्ति मिलना नामुमकिन है? क्या ये वायरस इंसानों की हस्ती मिटा देगा? ये कहर क्या इसी का इशारा है? चीनी विषाणु की रोज नई विभीषिका के मायने क्या है? क्योंकि जिस वायरस को संक्रामक बीमारियों की जड़ माना गया, वो तो न जाने किस तरह के प्राणघातक हमले कर रहा है। कोरोना फेफड़े छलनी कर रहा है। कोरोना हार्ट फेल करा रहा है। कोरोना लीवर डैमेज कर रहा है। कोरोना किडनी खराब कर रहा है। एक वायरस न जाने कितनी जानलेवा बीमारियों की वजह बन रहा है। जहरीला कोरोना इंसानों के अंदरूनी अंगों पर भीषण अटैक कर रहा है, जिससे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है। इसका मतलब है हर अंग का नाकाम हो जाना। सीधे शब्दों में कहें तो चीनी विष ग्रंथि शरीर में दाखिल होने के साथ घातक प्रहार कर रही है। जो अंग कमजोर है, पहले से बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें सबसे पहले शिकार बनाकर कोरोना मरीज की जान ले रहा है। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार से शुरू होने वाली ये वायरस महामारी अब नरसंहार का सबब बन चुकी है। वुहान वायरस की बीमारी से उभरे मरीजों के दिल के दौरे से मौत होने लगी। कोविड पेशेंट के हार्ट अटैक के 1-2 नहीं, कई दर्दनाक मामले सामने आए हैं। इसकी वजह एक्सपर्ट की राय और कोरोना के दिल पर हमले से बचने के उपाय हम आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए वो डरावनी कैलकुलेशन जो होश उड़ाने वाली है। देश में किलर वायरस कितना कहर ढाने वाला है, इसकी नई रिसर्च कलेजा थर्रा देगी। अमेरिकी इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवेल्युएशन का अनुमान बेहद डरावना है, जिसके मुताबिक भारत में कोरोना 10 लाख को मौत की नींद सुला सकता है। इससे भी बुरे हालात बने तो जान गंवाने वालों का आंकड़ा 12 लाख तक हो सकता है।
कर लो, ना तो रोडों पे ना यही हाल मिलेगा। रोडों पे हाथ जोड़ रहा, रिक्वेस्ट कर रहा। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ। ये वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के रिसर्च सेंटर का दावा है। IHME वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के तहत आता है। IHME का अनुमान है कि रोजाना हो रही कोरोना मौतों का पीक 20 मई को आएगा, जब एक दिन में देश में 12,000 मौतें हो सकती हैं। रिसर्च का आधार भारत में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार, देश में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कितनी गंभीरता से किया जा रहा है वो है। इसके साथ ही कोरोना ने अब खुद को इतना घातक बना लिया है कि हर्ड इम्यूनिटी तैयार नहीं हो पा रही। हर्ड इम्यूनिटी के कई महीने तक बन पाने की कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही है। हर्ड इम्यूनिटी तब तैयार होती है जब आबादी का बड़ा हिस्सा वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता रखता है। इसके दो तरीके हैं, वायरस का संक्रमण या फिर टीकाकरण। ऐसे में जिनका वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा तंत्र दुरुस्त नहीं है वो भी संक्रमण के खतरे से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि बड़ी आबादी का इम्यून सिस्टम मजबूत होने के कारण वायरस के लिए एक से दूसरे में घुसने की गुंजाइश न के बराबर बचेगी। लेकिन कोरोना तेजी से अपना रूप बदल रहा है। नए म्यूटेशन के पास संक्रमण के अपने अलग तरीके हैं, इसलिए कोरोना से इम्यून होने में वक्त लगेगा। यही वजह है जो कोरोना रिकॉर्ड तोड़ लाशें बिछा रहा है। कुछ दिन की राहत के बाद वायरस फिर विनाशकारी आफत बन लौटा है। 24 घंटे में वायरस के 3,82,691 नए केस सामने आए। वहीं इस दौरान अब तक सबसे ज्यादा 3,786 लोगों की जान गई। वायरस से जान गंवाने वालों में कई मरीजों का हार्ट फेल हो गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना इन्फेक्शन बॉडी में इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करता है, जिससे दिल की मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं। इससे हार्ट बीट बदल जाती है। हार्ट बीट के बदलने से खून के थक्के बनने लगते हैं। आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस के बहुत सारे पेशेंट देखे जा रहे हैं और इसी के कारण लंग्स के अंदर जो ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस होती है उसका कारण भी ये थ्रोम्बोसिस है। अगर ये थ्रोम्बोसिस हार्ट की किसी भी मेन वेसल के अंदर हो जाता है या किसी भी आर्टरी के अंदर हो जाता है तो उसके कारण हार्ट अटैक होता है। कोरोना अब मरीजों के रिसेप्टर सेल्स पर भी हमला कर रहा है, जिसे ACE2 रिसेप्टर के रूप में माना जाता है। ऑक्सफोर्ड जर्नल की स्टडी बताती है कि कोरोना से ठीक होने के महीने बाद तक दिल के दौरे से लोग मर रहे हैं। किलर वायरस के इस डेंजरस अटैक से बचने के तरीके हैं, सही समय पर हार्ट रेट चेक करते रहना, वरना छोटी सी अनदेखी भी जानलेवा साबित हो सकती है। वायरस को कंटेन करने का जो प्लान है वो सभी वायरसेस के लिए एक ही होता है, सोशल डिस्टेंसिंग, वैक्सीनेशन एंड मास्क। और ये सब चीज़ें जो कही जा रही हैं, इसका अगर बचाव हो सकता है तो वो वैक्सीनेशन ही है। मानवता के इस दुश्मन ने हर मोड़ पर मुश्किलें खड़ी कर दी। कोरोना सुनामी में सबसे बड़ा संकट प्राणवायु का है। हालांकि ऑक्सीजन की किल्लत को बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। ऑक्सीजन सप्लाई में आ रही दिक्कतें खात्मे के कगार पर है। देश में उपलब्ध ऑक्सीजन की क्षमता 9200 टन प्रतिदिन हो गई है। ये ऑक्सीजन की आपूर्ति में लगभग 300% का इजाफा है। कोरोना से पहले देश में रोज 7200 टन ऑक्सीजन का उत्पादन होता था, लेकिन मात्र 15% की जरूरत मेडिकल उपयोग के लिए करनी पड़ती थी। ऑक्सीजन सप्लाई के टैंकर में बढ़ोतरी की गई। ऑक्सीजन के भंडारण की पूरी व्यवस्था हो चुकी है, यानी बहुत जल्द प्राणवायु की समस्या का निपटारा होगा। लेकिन इस जहरीले विषाणु से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, कोरोना कवच यानी वैक्सीन। टीकाकरण के साथ मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर घातक विषाणु से जान बचाई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।